Happiness, happiness, happiness. I don't like it. I avoid. But happiness likes Buddha Airport. I can't avoid it. नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ी खबर निकल कर आई है, तभी यहाँ पे हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। और हमने पहले भी बात करी थी जहाँ पे मुश्किलें थी गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, लेकिन वो सारी की सारी मुश्किलें अब सोल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या मुश्किलें आ चुकी थी गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर और अब वो सोल्व कैसे हो चुकी हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 16 मई को शुरू होने जा रहा है, यानी कि उद्घाटन होने जा रहा है, या फिर ऐसे कहें कि गौतम बुद्धा जयंती पर नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा उपहार यहाँ पे मिलने जा रहा है। वो ये सभी को पता है और इसके बावजूद इस यहाँ पे गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत सी मुश्किलें आई थी जिनका सामना करता गया नेपाल, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। यानी कि इसको इतना बढ़िया एयरपोर्ट बना के दिया, 5 स्टार से भी कहीं ज्यादा सुविधा से लैस इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बना के दिया और फाइनली इसका काम भी पूरा हो चुका था। उसके बाद से यहाँ पे मुश्किलें कोई कम नहीं हुई। उसके बाद से कोई भी एयरलाइंस इसके ऊपर परीक्षण करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तभी अचानक से एक सूरज उगा जजीरा के रूप में और इन्होंने शुरू की परीक्षण उड़ाने, यानी कि प्राथमिकता तो अभी भी उन्हें ही दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो टैक्सेज हैं उसको आधा करके नेपाल ने बहुत सी नेपाल से बाहर की कंपनियों को लुभान्वित किया और बहुत सी कंपनियां इस एयरपोर्ट पर अपनी विमानें उड़ाने के लिए राजी हो गई। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी दोस्तों, और वो दिक्कत थी कि नेपाल की कोई भी कंपनी इस एयरपोर्ट पर काम करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब वो भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होती हुई नजर आ रही है। किस आधार पे हम ये बात कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। नेपाल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यापक शारीरिक परीक्षण उड़ान, या फिर ऐसे कहें कि जो बहुत ज्यादा लार्जेस्ट बॉडीली जो बड़ी विमानें होती हैं वो आयोजित की गई हैं। और NACA यहाँ पे 330 चौड़ा बॉडी वाला विमान यहाँ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शाम 5 बजे रवाना हुआ और वो गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। अब ये जो बड़ा विमान था, वो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि पहले सिर्फ और सिर्फ काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा करते थे, अब यहाँ पे भी उतरेंगे, यानी कि दूसरा सबसे बड़ी हैप्पीनेस की बात है। लेकिन उससे बड़ी बात ये नहीं है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि नेपाल की कोई भी एरोप्लेन यहाँ पे नहीं चल रही, लेकिन अब देश के राष्ट्रीय ध्वज वाला ये वाहन था और नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन का ये वाहन था, जो गुरुवार को देश के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परिचालक परीक्षण उड़ान कर रहा था। सफलतापूर्वक संचालन भी किया और जल्द ही अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालन शुरू करने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पे खुशी की बात दूसरी ये है कि ये जो विमान था वो नेपाल एयरलाइंस का विमान था और वो भी इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आया है। यानी कि वो कंपनियां जो ऐसे कह रही थी नेपाल की, जैसे हिमालय एयरलाइंस है या फिर नेपाल एयरलाइंस है, ये सारी कंपनियां ऐसे कह रही थी कि इस पर नहीं चलाएंगे, वो भी अब चलाने वाले हैं, क्योंकि इस पर भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो हमने ये भी बताया था कि इससे और ज्यादा देशों की जो यहाँ पे एयरलाइंस है वो भी इससे जुड़ेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि NACA 330 वाइड बॉडी विमान ने यहाँ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 5 बजे लगभग उड़ान भरी थी और लुम्बिनी के जो भेरवा गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर 5:55 पर ये उतरी थी। लगभग 10 मिनट का टाइम डिले किया था, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 74 साल बाद बने यहाँ पे वाइड बॉडी एयरलाइंस पर जो परीक्षण है वो कंप्लीटली पूरा हो चुका है। और इसी तरह से यहाँ पे हम बात करें गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 16 मई से 24 घंटे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य
उड़ानों के संचालन के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ी बात हो जाती है। बात यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ये भी है कि अधिकारियों का कहना है लुम्बिनी हवाई अड्डे पर परिचालन प्रदर्शित परीक्षण उड़ानों के संचालन के साथ हमने यह संदेश दिया है दुनिया भर की एयरलाइंस को कि यहां पर आकर आप कोई भी कंपनी कोई भी उड़ान उड़ा सकती है, ये सभी के लिए ओपन है। और बहुप्रतीक्षित दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा औपचारिक रूप से 22 मई 2021 को परिचालन में आया। हालांकि इस साल 16 मई से हवाई अड्डा नियमित रूप से 24 घंटे अपनी सुविधाएं शुरू करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे यही सबसे बड़ी बात थी, यही मैं कहना चाहता था। 3 बड़ी खुशी की खबर। एक तो नेपाल ने संदेश दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने की एयरलाइंस है तो वो यहाँ पर आकर अपनी उड़ानें भर सकती है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे कि नेपाल एयरलाइंस इसके ऊपर नजर आई है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत नजर आ रही थी। और तीसरी बड़ी बात कि ये अपने सही टाइम पर शुरू होने जा रहा है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।